फिर खोलना पड़ेगा। सिंक्रोनाइजेशन पे डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन के लिए जनरेटर को सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए 3 शराइत का खास ख्याल रखा जाता है। पहली शर्त जो है कि जनरेटर का वोल्टेज और सिस्टम का वोल्टेज एक जैसे सेम हो, मैच हो। जनरेटर की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी सेम हो और जनरेटर का फेज एंगल और सिस्टम का फेज एंगल एक जैसा हो, ताकि जनरेटर का फेज और सिस्टम का फेज रेड के साथ येलो के साथ 3 शराइत ये खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। तो इन 3 शराइत पे हम इसको इस सिमुलेटर के ऊपर हम इसको यूज करेंगे। सिमुलेटर को, सिंक्रोनाइजेशन सिमुलेटर को, वो किस तरह होता है आज मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले हम क्या करते हैं। पहले वर्ड का सिंक्रोनाइजेशन सिमुलेटर हम इसको अभी स्टार्ट देंगे तो सबसे पहले हम ये जो अर्थ है ये हम ओपन करेंगे तो अर्थ स्विच ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि इस ब्रेकर को सिंक्रोनाइज करना है तो इसके रिलेटिव आइसोलेटर पहले और बिफोर एंड आफ्टर ये दोनों क्लोज करेंगे, क्योंकि ऑफ लोड स्विचिंग है ये, तो ये हम पहले इसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ब्रेकर ये जनरेटर के रोटर को फील्ड ब्रेकर क्लोज करके एक्साइटेशन सिस्टम मान करेंगे। तो एक्साइटेशन वैसे तो AVR मशीन पे होता है जो ऑटो पे वोल्टेज रेगुलेट करके ये अब सिस्टम के बराबर कर देता है, क्योंकि अब यहाँ मैनुअल हम कर रहे हैं तो ये यहाँ से हम वोल्टेज को पल्स देते जाएंगे तो ये वोल्टेज जनरेटर के बढ़ते जाएंगे, साथ साथ यूनिट ट्रांसफार्मर के उस रेशो के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। हमने इस जनरेशन वोल्टेज को 15.7 kV तक लेके जाना है। तो आफ्टर यूनिट ट्रांसफार्मर 220 kV तक ये यूनिट ट्रांसफार्मर के वोल्टेज आ गए, ये सिस्टम के वोल्टेज हैं। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि ये वोल्टेज सेम हो गए। दूसरी ये यहाँ पे आ गया है कि वोल्टेज ओके। अब दूसरी शर्त है ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2970 है, इसको पूरा करना है 3000 RPM, तभी हमारी 50 हर्ट्ज पूरी होंगी। सिस्टम की 50 हर्ट्ज और जनरेटर की 50 हर्ट्ज। तो स्पीड दूसरी शर्त स्पीड ओके। अब तीसरी शर्त के लिए हमारे पास सिंक्रोनस स्कोप होता है। जब ये नल पॉइंट पर पहुंचता है तो उस टाइम हम ब्रेकर को क्लोज करेंगे तो नल पॉइंट पे फेज एंगल सेम होगा सिस्टम का और जनरेटर का, इजीली ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो हम अभी इसको और घुमाने देते हैं। जब ये 11:58 पे पहुंचेगा तो मैं ये पुश बटन को क्लोज करूंगा तो ये ब्रेकर क्लोज हो जाएगा 11:58 पे। तो ह्यूमन एरर होता है, तो इस वजह से ये सिंक्रोनाइज हो गया, ये सक्सेसफुली हो गया सिंक्रोनाइज। स्पिनिंग रिजर्व लोड आ गया मशीन पे 10 मेगावाट। तो अब हम लोड को बढ़ाते जाएंगे, इतना लोड हम करेंगे तकरीबन 55 मेगावाट तक, ताकि ये जो ऑक्सिलरी सिस्टम है हम सेल्फ एक्सिलरी पे शिफ्ट हों, या जो एक्सटर्नल ऑक्सिलरी है इसको बंद कर दें। तो ये हमने सेल्फ एक्सिलरी पे आ गए, एक्सटर्नल सोर्स से जो एक्सिलरी चल रही थी वो उस सोर्स को बंद कर दिया। अब इस मेगावाट को हम 210 मेगावाट तक ले जाएंगे। तो लोडिंग हम नॉर्मली यूनिट के लोड रैंप के हिसाब से बढ़ाते हैं। अगर गैस टरबाइन पे है तो खासतौर पे 415 मेगावाट पे 11 मेगावाट पर मिनट के हिसाब से लोड बढ़ता है उस पर। नॉर्मल ग्रेडियंट अगर फास्ट ग्रेडियंट है तो 33 मेगावाट पर मिनट के हिसाब से होता है। स्टीम टरबाइन में क्योंकि टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, मेटलर्जी होती है, तो वहाँ पे स्ट्रेसेस का भी खतरा होता है। तो उसका फिर हर मैन्युफैक्चरर अपना अपना रेट बनाता है। तो मेरे ख्याल में 3 मेगावाट पर मिनट के हिसाब से ज़्यादा ये होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोड इसको बढ़ाएंगे। फिर जब लोड इसका बढ़ जाएगा इंस्टॉल कैपेसिटी 210 मेगावाट तक, तो हम इसको लेके जाएंगे 210 मेगावाट तक तो यूनिट चल रहा है। और हम ये हमारे पास 3 सिस्टम है ना, ये 500 kV है तो 220 kV से यूनिट ट्रांसफार्मर लगा के 500 kV को देते हैं। फिर 220 kV से ऑटो ट्रांसफार्मर, सॉरी ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर, ये भी ऑटो ट्रांसफार्मर,
ऑटो राउंड से 132 kV। तो इस तरह तीनों सिस्टम में पूरे पाकिस्तान में ये बिजली ऑटोमेटिकली शेयर होती है। जहाँ डिमांड होती है वहाँ बिजली जाना शुरू हो जाती है ऑटो के थ्रू। ये दोनों ऑटो लगे हुए हैं जो हम इन तीनों स्विच यार्ड को आपस में मिलाया हुआ है, जो पूरे पाकिस्तान को ये उनके लाइनें निकली हुई हैं। 500 kV की लाइनें कहाँ जा रही हैं, ये 220 kV की लाइनें और ये 132 kV की, ये 220 kV है, ये 132 kV है, 500 kV की लाइनें। इधर हम ये पूरे पाकिस्तान में बिजली सप्लाई कर रहे हैं। अब जब हम लोड कम करेंगे, 6 महीने साल हमारी मशीन चलती रहती है, लेकिन कभी कभी किसी वजह से प्लांट को बंद करना पड़ता है। तो जब हम लोड बंद करते हैं तकरीबन 50 मेगावाट के करीब आके 55 है, तो 50 मेगावाट पे ये एक्सिलरी फिर एक्सटर्नल सोर्स पे आ जाएगी, तो ये चेंज हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी और इस तरह करके हम लोड को नीचे लेके मशीन को बंद कर देंगे, क्योंकि अब एक्सिलरी एक्सटर्नल सोर्स से आ गई। तो ये 6 kV से फिर जो ट्रांसफार्मर लगा के 4 kV की है, यहाँ 6 kV की मोटर्स चलती हैं, यहाँ 4 kV की मोटर्स चलती हैं, और इस तरह ये हमारी बिजली सिस्टम से आती भी है। तो 500 kV में भी जाती है, 220 kV 130 kV में भी आती है, और दोनों तरफ ये शेयरिंग भी होती है। तो ये सिमुलेटर जो है, ये मेहरबानी की है जूनियर इंजीनियर हैं सनाउल्लाह कोबर साहब, उन्होंने स्पेशली मुझे गिफ्ट किया है कि ट्रेनिंग सेंटर में बाहर के बच्चे आते हैं और इंटर्न इंजीनियर्स भी आते हैं, तो इनको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कराएं सिंक्रोनाइजेशन की। तो उसका मैं ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इंजीनियर्स नए जो भी हैं, ऑपरेटर जो ट्रेनिंग पे आते हैं, वो भी यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। थैंक यू।